नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल से। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके महाद्वीपों से संबंधित हैं। इनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, उन सबको आज हमने सबमिट करने का प्रयास किया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप तक सही जानकारी पहुँचे, जिसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं? तो एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। आपका पहले का ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस महाद्वीप को काला या अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो जो आपका काला और अंध महाद्वीप कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है काला या अंध महाद्वीप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 3 कह रहा है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता आपकी कहाँ पाई जाती है? हमने ऑफलाइन क्लास में कई बार इस पर अच्छे से चर्चा की है, आपको कई बार पढ़ाया भी है ऑफलाइन क्लास में। तो इसका सही आंसर हो जाता है सर्वाधिक जो आपकी जैव विविधता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। यह सर्वाधिक जैव विविधता आपकी इन्हीं को कहते हैं अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन में पाई जाती है। जो अमेजन नदी के बेसिन में बने हुए वन आपके हैं, पाई जाने वाले वनों में पाई जाती है अमेजन वर्षावन। ये आपके पाए कहाँ जाते हैं? ब्राज़ील में। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में पाए जाते हैं आपके अमेजन वर्षावन। इन्हीं को सेलवास वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको सेलवास वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय, ये आप कहे भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसको भी मैंने कई बार आपके सामने डिस्कस किया है ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में भी। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट देनाली। कौन सी है? माउंट देनाली। इसका नाम है, पूर्व का नाम है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, लेकिन 2016 से इसका नाम बदल के कर दिया गया माउंट देनाली। इसका नाम था माउंट मैकिनले, लेकिन 2016 से इसका नाम बदल के कर दिया गया माउंट देनाली। तत्कालीन राष्ट्रपति थे जो बराक ओबामा, इसने इसका नाम चेंज किया था। यहाँ के स्थानीय जो धार्मिक संस्कृति से जुड़ा है देनाली, तो देनाली कर दिया गया था इस चोटी का नाम। अब बात कर लेते हैं माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका की, कहाँ की है? अफ्रीका की सबसे ऊंची। माउंट कोसिस्को ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एल्ब्रुस की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो हमने इन चारों का डिस्कस किया। इसमें एशिया की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट, नेपाल में सागर माता कहा जाता है। अंटार्कटिका की माउंट विन्सन मैसिव, माउंट विन्सन मैसिव अंटार्कटिका की सबसे ऊंची। अच्छा, दक्षिणी अमेरिका की माउंट एकांकगुआ है। दक्षिणी अमेरिका की माउंट एकांकगुआ। सातों महाद्वीप के हमने सबसे ऊंची चोटियां आपको बता दी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है, किस नदी को इटली की गंगा कहते हैं? काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था हमने यूरोप महाद्वीप को, तब आपको बताया था कि पो नदी जो यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है, इसे इटली की गंगा कहते हैं। कैसे कहते हैं? पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। और जो बोल्गा नदी है आपकी, बोल्गा ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। किसकी? यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है आपकी बोल्गा। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है पो नदी। पो नदी को कहते हैं इटली की गंगा। कांगो नदी या जायरे नदी ये आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। अभी ऊपर के प्रश्न में हमने डिस्कशन किया था, इसका डिस्कस किया था। तो इसमें अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट किलिमंजारो। यही मृत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है माउंट किलिमंजारो। स्थित है आपका तंजानिया में। बहुत ज़्यादा आपका रीट और यूपी की परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है ये। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। आपका कहाँ स्थित है? तंजानिया। अमृत ज्वालामुखी। माउंट विन्सन मैसिव ये आपकी अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी और एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाती है आपकी माउंट किलिमंजारो। मृत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, सही आंसर हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न 6 की ओर।
मिस्र में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? मिस्र में चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं खमसिन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खमसिन। मिस्र में जो गर्म हवाएं चलती हैं इनको खमसिन कहते हैं। अब मिस्र आपका मिस्र में ही है गीजा के पिरामिड जो आपके 7 अजूबा में शामिल है। और खमसिन यहाँ के किसानों को फेल्ला कहा जाता है। मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है? फेल्ला। ये हमने ऑफलाइन क्लास में कई बार हमने डिस्कस किया था, इसको आपसे प्रैक्टिस में भी कई बार कराया। मिस्र के किसानों को फेल्ला और मिस्र में चलने वाली गर्म हवाओं को खमसिन कहते हैं। हरमट्टन नाइजीरिया में कहाँ चलती है? नाइजीरिया में। हरमट्टन जो हवाएं चलती हैं ये आपकी नाइजीरिया में चलती हैं। अब हमें आप ये बताओ तब तक कमेंट में कि लू कहाँ चलती है? नाइजीरिया में चलती है आपकी हरमट्टन, और हरमट्टन को ही डॉक्टर पवन कहते हैं, डॉक्टर वायु या डॉक्टर पवन कहते हैं। लू चलती है आपकी भारत और पाकिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। इसके बाद बिलजर्ड, अंटार्कटिका में चलने वाली जो आपकी ठंडी पवनें हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप में चलने वाली ठंडी पवनों को बिलजर्ड कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी, विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी सेंट लुइस। कहाँ है? सेंट लुइस है आपकी विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी, सेंट लुइस। बात करें विनिपेग तो ये विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। विनिपेग कहाँ है? गेहूं की मंडी है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी। लीमा में आपका अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान। आप लोग हमें कमेंट में बताएं भारतीय आलू अनुसंधान कहाँ है? साओ पोलो में आपकी मक्का की मंडी है। किसकी है? विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है साओ पोलो। अच्छा सॉरी साओ पोलो में आपकी कहवा की मंडी है। किसकी मंडी है? कहवा की। साओ पोलो में आपकी कहवा की मंडी है। और यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसे कहवा बंदरगाह कहते हैं, उसी का नाम है सेंटोस बंदरगाह। कहवा की है। साओ पोलो में आपकी कहवा की मंडी है। मक्का की मंडी का सही आंसर हो जाता है सेंट लुइस। सेंट लुइस इसका सही आंसर है। लीमा में आपका अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान, पेरू की राजधानी लीमा। विनिपेग में आपकी गेहूं की मंडी है। ठीक है, तो सेंट लुइस मक्का की मंडी, साओ पोलो कहवा मंडी, विनिपेग गेहूं मंडी, लीमा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान आर्कटिक महासागर में स्थित है? काफी अच्छे से हमने आपको डिस्कस किया था, इसका बहुत अच्छे से आपको बताया था इनमें से कौन सा अनुसंधान आर्कटिक महासागर में है। ठीक है, मैप के जरिए हमने आपको बताया भी था क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। तो ये आपका जो दक्षिण गंगोत्री है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में, मैत्री है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में, भारती है अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ हो रही है बात आर्कटिक महासागर की, तो आर्कटिक महासागर में आपका हिमाद्री स्थित है। कौन स्थित है? हिमाद्री स्थित है आर्कटिक महासागर में। और अंटार्कटिका महाद्वीप में ये भारत के 3 अनुसंधान स्थित है अंटार्कटिका में। ठीक है, कौन कौन? दक्षिण गंगोत्री 1989, मैत्री, अच्छा ये दक्षिण गंगोत्री 1984, मैत्री 1989, भारती 2012 में। इसके बाद हिमाद्री आपका आर्कटिक महासागर में स्थित है, हिमाद्री। ठीक है, आर्कटिक महासागर में इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाद्री। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा थार मरुस्थल किन 2 देशों के बीच में स्थित है? आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। कौन सा? भारत और पाकिस्तान के मध्य। आप लोगों को बताना इस थार मरुस्थल में एक ट्रेन भी चलती है, उसका नाम है थार एक्सप्रेस। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती है थार एक्सप्रेस। आप लोगों को कमेंट में ये बताना है ये भारत में कहाँ से और पाकिस्तान में कहाँ तक चलती है, किन शहरों के बीच में चलती है, भारत और पाकिस्तान के किन शहरों के बीच चलती है थार एक्सप्रेस। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेसेटा का पठार कहाँ पाया जाता है? मेसेटा का पठार जो आपका है स्पेन में। कहाँ है? स्पेन में। इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला थी आपकी अरुणिमा सिन्हा। कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। अम्बेडकर नगर की रहने वाली थी, अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। आरती शाह की बात कर ले, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली भारतीय महिला। हरनाथ संधू जो आपकी हाल ही में मिस यूनिवर्स बनी है, ये आपकी चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। तो अरुणिमा सिन्हा पहली दिव्यांग महिला थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। इजराइल और सीरिया के मध्य सीमा बनाती हैं। अच्छा, इजराइल और सीरिया के मध्य जो सीमा बनाती हैं गोलन की पहाड़ियाँ।
कौन बनाती हैं? गोलन की पहाड़ियाँ। इजराइल और सीरिया के मध्य गोलन की पहाड़ियाँ सीमा बनाती हैं। फिर चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? इसमें 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है इसको सियाल कहते हैं, भूपर्पटी भी कहते हैं, लिथोस्फीयर भी कहते हैं, स्थल मंडल भी कहते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाता है। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है इसको क्या कहते हैं? इन सभी नामों से जाना जाता है। बिल्कुल उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ऑफलाइन क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया था आपको। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से पृथ्वी की मेंटल परत को क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से पृथ्वी की मेंटल परत को क्या कहते हैं? मेंटल परत को कहते हैं इसमें पायरोस्फीयर। क्या कहते हैं? पायरोस्फीयर। बैरो या सेंट्रोस्फीयर ये आपकी निफे को कहते हैं। निफे ये आपकी निफे है। बैरो या सेंट्रोस्फीयर ये आपकी निफे है, या हिंदी में इसी को बोलते हैं केंद्र मंडल। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 2 प्रश्न हमने आपके एजी से भी ले लिए, इसमें कोई बात नहीं। किस भैंस के सींग कान से नीचे की तरफ झुके होते हैं? किस भैंस के सींग कान के नीचे की तरफ झुके होते हैं? तो ये आपकी जाफराबादी भैंस। कौन सी होती है? ये भैंस होती है आपकी जाफराबादी। 2 प्रश्न हमने 2 प्रश्न इसमें आपकी कृषि के भी लिए हैं। चलेंगे अगले प्रश्न को। अंतिम प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से कौन कारी श्यामा, निम्नलिखित में से कारी श्यामा किसकी प्रजाति है? जो कारी श्यामा प्रजाति है ये आपकी मुर्गे की प्रजाति है, और ये मुर्गा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये आपका नाम है, मध्य प्रदेश में से जीआई टैग मिला। ये कड़कनाथ मुर्गे को कारी श्यामा कहते हैं। किसे कहते हैं? कड़कनाथ को ही कारी श्यामा कहा जाता है। कड़कनाथ जो मुर्गा है एमपी में जिसे जीआई टैग मिला है कड़कनाथ मुर्गा को, ये आपका मुर्गे की प्रजाति है कारी श्यामा। ठीक है दोस्तों, तो आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसमें जो हमारे आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अन्यथा आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमसे सीधे पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है या कोई प्रश्न का आंसर आपको डाउटफुल लगता है तो आप हमें फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।